अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। We try our best कि we today's lecture we know about data. What is data? From where data originate? What are the types of data? What are the classifications of data? क्योंकि जो भी हम करेंगे ईच एंड एवरी वे में, चूँकि यहाँ PhD की स्टूडेंट्स ही बैठी हुई हैं, बाद हमारी फैकल्टी मेंबर भी हैं और MPhil की भी काफ़ी बच्ची हैं और BS की भी हैं, तो मैं कोशिश ही करूँगा कि उसी लेवल को, जो लेवल मिड लेवल को, ना इतना हाई लेवल को ना इतना लो लेवल को। आज हमने जो डिस्कस करना, हमने देखना है डेटा होता क्या है, जिस डेटा के ऊपर हमने सारा काम करना है। वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में हो, अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में हो या न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, हमने डेटा को कैसे हमने गैदर करना है। आफ्टर द गैदरिंग ऑफ डेटा हाउ वी मैनेज डेटा, एंड आफ्टर मैनेजिंग डेटा हाउ वी एनालाइज डेटा, and after analyzing the data how we derived, how we discussed this data in findings, and after finding how we emerged conclusions, and after conclusions उसको हम कैसे सोसाइटी के लिए एम्पलीफाई करवा सकते हैं, सोसाइटी में उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये मेरा जनरल क्वेश्चन आप सबके लिए, कोई PhD का कोई MPhil का, नो वे। डेटा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? From where we derive data, from where we have the word data, कहां से हम डेटा वर्ड कहां से आया? डेटम से। जी बिल्कुल। एनी मोर, कोई और आप में से? डेटम से, ठीक है ना, डेटम, DATUM, डेटम, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है जो आप सबके लिए, अगर ये आप में से किसी ने क्वेश्चन ना दिया इसका आंसर, तो मुझे ये होगा कि हमारा यूनिवर्सिटी में आना ही फजूल है, मतलब हमने लर्निंग की ही नहीं है। वैसे भी अभी कोई इंटरव्यू विजिटिंग फैकल्टी की हो रहे थे, मैंने बाद लोगों से पूछा कि क्या डिफरेंस होता है लर्निंग में और टीचिंग में, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि लर्निंग क्या और टीचिंग क्या। इसका भी हमें अगर कंसेप्ट का पता नहीं है तो फिर मेरा ख्याल ये है कि हमें फिर BS कम से कम एजुकेशन में करनी नहीं चाहिए। मैं ये किसी को खुद या किसी को डिग्रेड करने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो बंदे को आनी चाहिए। बाकी अप लेवल के जो कंसेप्ट हैं वो हों या ना हो, नो वे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे अपना डेटम जो है, यहाँ से अपना क्रोतोलैन मैडम ने कहा है जी कि डेटा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? डेटम से। अब जो डेटा है वो प्लूरल फॉर्म है, जब वाहिद जम है, ठीक है ना, और डेटम जो है वो क्या है? वाहिद, सिंगुलर है। अब मुझे बताइए डेटम जो है ये किस लैंग्वेज का लफ्ज है? डेटम जो है लैटिन, ठीक है जी। चलो ये भी, अब ना यहाँ मेहरबानी करें, हम आ जाए, चलो आ जाए ना, अब और कोई भी नहीं आएगा ना, फिर देखें बाद में, फिर इसका मतलब फायदा तो कुछ भी नहीं है। बस अब जो आ गया, बस मेहरबानी करना, इसके बाद कोई आए ही ना, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम किसी को, ना तो हम खुद लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ना किसी को क्रिएट करने देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, क्या जी डेटम का, ये बेटा आप सबके लिए भी, खासकर जो BS के बच्चे भी हैं, ठीक है ना, ये सब के लिए है, ये किसी PhD MPhil की बात ही नहीं है। अब डेटम, जिस तरह क्रोतोलैन ने कहा जी कि डेटन इज फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन क्या है जी? लातीनी जबान का लफ्ज। अच्छा, हम कहते हैं एक और बात, हम कहते हैं ना कि हम रोमन रस्म खत में उर्दू लिखते हैं, ठीक है ना। मैं लिखता हूँ जी, फर्ज किया आई एम गोइंग टू स्कूल, तो हम उर्दू, हम उसमें लिखते होते हैं आई, फिर जिस 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 तरह भी हम लिखते हैं, जिस उर्दू, चूंकि मुझे उस तरह रोम, चूंकि किसी भी जबान की तौहीन है कि उसको आप किसी और रस्म खत में लिखें। अगर आपको उर्दू लिखनी नहीं आती, आप इंग्लिश लिख दें। तो मुझे ये बताएंगे, हम कहते हैं रोमन रस्म खत है, रोमन। जब हम उर्दू लिखते होते हैं, वो फर्ज किया मैं लिखूँ ना अपना, कोई भी लिख दें जी, गोएंग ही लिख दें अगर, अब इसको हम इस तरह लिखें, अगर गोएंग टू स्कूल, ये क्या है जी? रोमन है, दिस इज रोमन रस्म खत जी। अच्छा, ये रोमन क्यों कहते हैं इसको? फिर हम, आपने देखा होगा ना डिफरेंट वर्ड्स में, आपने बायोलॉजी, साइकोलॉजी, उसके बाद अपना ये डेटम आ गया, रिसर्च आ गई, आपने हर एक में देखा होगा, आप कहते हो जी कि दिस इज डर्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। अब ये लैटिन वर्ड की क्या बात है? लैटिन क्यों है? मतलब इंग्लिश वर्ड क्यों नहीं हो सकता? लैटिन क्यों है? पर्शियन क्यों नहीं हो सकता? अरेबिक क्यों नहीं हो सकता? उसके बाद ग्रीक, सबसे ज्यादा जो मेन बात है, आपने सुना होगा ना सबने कि हम कहते हैं जी कि अरस्तु इज द फादर ऑफ फिलॉसफी। आज तक फिलॉसफी का फादर अरस्तु ही है, सारी सोक्रेटिस, सुकरात, ठीक है ना, माजरत, ठीक है ना, सोक्रेटिस। अब क्या है सोक्रेटिस? उसके पास 3 क्वालिटियां थी,
इतना बदसूरत तक उसको कोई देख नहीं सकता था। उसकी बीवी इतनी जालिम थी कि वो घर जाता था वो भी से लड़ती थी। और तीसरी उसके पास जो क्वालिटी थी वो लिखना पढ़ना ही नहीं जानता था। एक तो होता ना कि बंदे को कुछ आता हो, उसको लिखना पढ़ना भी नहीं आता था। बट क्या कह सकते हैं हम, क्या कहते हैं, ही इज, मैं वाज भी नहीं कह रहा, ही इज फादर ऑफ फिलॉसफी, क्योंकि इल्म जिंदा रहता है, वो मरता नहीं है। आपका जिस्म मर जाता है, लेकिन आपका जो फिलॉसफी होती है, विजडम जो होती है, वो कभी जिंदगी में मरती नहीं है। अच्छा, मैं ये कहता हूं जी कि हम ग्रीक की बात नहीं कर रहे, जबकि हम कहें तो हम यूनान ग्रीक लैंग्वेज की बात कर, हम रोमन की बात क्यों करते होते? एनीवन जी, सुमुन बुकमुन होम यून फार्मूला यर्जियन नहीं, कुछ बोल दें, ठीक है ना? सर मे बी एंशिएंट मतलब लैंग्वेजेस का वहां से स्टार्ट है। बैठ देख, सुनना नहीं सुनना। मेहरबानी करें, मैं यहाँ आपको शायद क्या पता 2-3 ऐसी 4 बच्चियों जो आपको पढ़ाएं भी 8वें सेमेस्टर में, ठीक है ना? इसलिए मेहरबानी कर लें, कुछ खुदा का खौफ कर लें। अच्छा, मैं क्या कह रहा था आपको जी कि रोमन हम क्यों, वाई वो यूज रोमन? कभी जिंदगी में ये बात आपने देखी? रोमन हम क्यों कहते हैं कि हर वर्ड को हम कहते हैं दिस इज डराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। अब रोमन कोई लैंग्वेज तो है ही नहीं है, लेकिन उसको रोमन जी वहां से ये स्टार्ट हुआ वो प्रॉपर राइटिंग का, और कोई रिसर्च उन्होंने की, रिसर्च तो ग्रीक्स ने की हुई है, लैटिन ने तो रिसर्च की नहीं। अच्छा जी, अब मैं आगे जाता हूँ। जिस तरह आजकल हम गुलाम हैं, मैंने ये पैंट पहनी हुई है क्योंकि बेसिकली आई एम स्लेव ऑफ इंग्लिश पीपल। मुझे ये, मैं पैंट पहनूंगा तो मैं कहूंगा जी कि मैं कोई मम्मी डैडी लगूंगा, ठीक है जी, कोट पर। अब उस दौर में क्या होता था, उस दौर में जो इंग्लिश मैन थे, मतलब ये सारे किसके अंडर थे? सल्तनत रोम के, ठीक है ना? रोम आज भी रोमन एम्पायर, ठीक, 2 एम्पायर्स थी, एक रोमन एम्पायर और एक पर्शियन एम्पायर, ठीक है? तो दोनों के ऊपर इनका था। तो चूंकि रोमन एम्पायर थोड़ी सी, हम कुरान में भी कहते हैं अलिफ लाम मीम गुलिबत रूम, कुरान खुद कहता है जी कि रोम ने जो उसको गलबा ला देगा। तो रोम कौन था? इटली, जो आज जिसको हम कहते हैं ना इटली, ये इटली बेसिकली रोम है, उसका दारुल हुकूमत आज भी उसका नाम भी रोम ही है, ठीक है जी। तो ये वहां से निकला थी बात। तो वहां की जो लैंग्वेज आज भी जो है किसकी? इटली की, रोम की, वो आज भी लैटिन लैंग्वेज है। सरकार किस लिए आयो? फरिया खुदा का खौफ करो। चलो ये बच्चियां, आप तो एमफिल की बच्ची हो ना बेटा, तो टाइम का मतलब टाइम नहीं होता। चलो आ जाए, दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, खुद बेशक ना आए आप, कोई क़यामत नहीं आएगी, आप ना पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कोई भी क़यामत नहीं आनी। लेकिन बेटा थोड़ा सा इसको देख लिया करें। अच्छा जी, मैं क्या कह रहा था, ये वहां रोम से, चूंकि लंबी बात होगी तो हम तो ये रोमन रस्मुल खत वहां से आया है, ठीक है जी। हम इसलिए कहते हैं रोमन रस्मुल खत, हर जगह पर रोम, क्योंकि वो रोमन एम्पायर की लैंग्वेज थी। आज भी रोमन एम्पायर की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? लैटिन ही है, ठीक है जी। तो लैटिन चूंकि उस दौर की एम्पायर की लैंग्वेज थी, सल्तनत की लैंग्वेज थी, इसलिए उसके जो गुलामान थे उन सब ने भी उसी लैंग्वेज को अडॉप्ट किया। इसी जिस तरह आज हम इंग्लिश को अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज इंग्लिश को क्यों अडॉप्ट करें? क्योंकि इस वक्त जो बरतानिया या अमेरिका की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, इसलिए हम इंग्लिश को ले रहे हैं, ठीक है? समझ आई ना बात की सबका? अच्छा जी, अब ये बात करते हैं हम डेटम। डेटा कहां से आया जी? डेटम से। और डेटम का मतलब क्या है? टू शेयर समथिंग। किसी भी चीज को हम जब शेयर करते हैं किसी फॉर्म में, तो उसको हम क्या कहेंगे जी? वो क्या है? हमारे पास डेटा है, ठीक है ना? थोड़ी सी इसके बारे में मैं आपको यहाँ अपना स्लाइड से आपको थोड़ा सा हम शेयर करते हैं, चूंकि डिटेल से मैंने डिस्कस कर दी है। अब ये डेटा की हिस्ट्री थी, डेटा कैसे ओरिजिनेट हुआ, कहां से हुआ? लैटिन ओरिजिन 1630s में। द टर्म डेटा ट्रेसेस इट्स रूट टू द लैटिन वर्ड डेटम, ड्राइव्ड फ्रॉम डेयर, मीन्स टू गिव। किसी को चीज देना, किसी को भी कोई चीज हम दे दें, किसी भी फॉर्म में दें, चूंकि नॉलेज की फॉर्म में दे रहे हैं। अच्छा, मैं अपना ये भेज दूंगा मैं आपको, ये स्लाइड्स भी सारी आपको, इसलिए पिक्चर लेने की जरूरत, सिर्फ मोबाइल मेरे ही ऑन होगा, ठीक है जी। बाकी मेहरबानी कर दें, इनको अपने तोड़ों में डाल दें, ठीक है ना? जो आपने तोड़े रखे हुए उनमें डाल दें इसको, मेहरबानी करें, ठीक है, जो कि फिर फायदा कुछ भी नहीं होगा उसका। अच्छा जी, अच्छा यहां से फिर मैंने क्यों बात की इसकी, मैंने क्यों कहा मोबाइल छोड़ दें? आप सारे माशाल्लाह बिलोंग करते हैं एजुकेशन के साथ। एनीवन मुझे कोई बता सकता है सबसे पावरफुल जो सेंस होती है हमारे पास वो कौन सी होती है? अभी तो मैं इसके बाद डेटा की ओरिजिनेट में मैं ये बात करूंगा। मुझे बताएं सबसे पावरफुल जो सेंस है वो कौन सी? लिसनिंग। क्यों लिसनिंग है?
मैंने बहुत दफा अपनी क्लास में एमफिल तक के बच्चों को भी कहा है, ये फर्ज क्या, ये लाइन है हमारे पास, ये 100% नॉलेज है इसमें, ये फर्ज 100% नॉलेज की लाइन है, इसमें से 90% बंदा सिर्फ और सिर्फ किससे सीखता है, लिसनिंग से, 90%। और जब अभी बच्चा दुनिया में आया नहीं होता, वो अपनी माँ के पेट में भी जो सीखता है वो किससे सीखता है, लिसनिंग। वो खुद सारी जुबान सीख लेता होता है। जब आप देखा होगा 2 साल का बच्चा वो सारी जुबान बोल लेता है खुद ही, क्योंकि वो लिसन कर रहा होता है। हम लोग क्यों नहीं सीख सकते, क्योंकि हमारे मोबाइल तख्ते हमारे पास होते हैं, लिख हम रहे होते हैं, देख हम रहे होते हैं, तो ज्यादा किसके ऊपर जोर दिया करें, लिसनिंग। और लिसनर कौन अच्छा होता है, जो अच्छा ऑब्जर्वर हो। इसके ऊपर मैं फिर जब डेटा के टूल्स की बात करूंगा अभी, मैं फिर उसके ऊपर आपको, इसलिए कोशिश करें बेटा लिसन कर लें। अच्छा जी, फिर इसके बाद क्या हुआ जी, अर्ली इंग्लिश यूजेज। जब इंग्लिश पीरियड आया जी 17th सेंचुरी में, इंट्रोड्यूस टू इंग्लिश इन द 17th सेंचुरी, डेटा इनिशियली डिनोटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड और ग्रांटेड। जब हम किसी भी को इंफॉर्मेशन देते हैं, अच्छा इसमें क्या फर्क हो जाएगा जी, डेटा और इंफॉर्मेशन में किसी के जहन में कोई फर्क है, इसके ऊपर तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारे आज के टॉपिक का जो उसका टाइटल है वो ये है कि डेटा की जर्नी, डेटा, हाउ डेटा बिकम्स डिसीजन। वो डिसीजन कब बनता है, उसके 5 फेज होते हैं। कौन कौन से फेज, पहला डेटा हमारे पास आ गया, फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन, फिर हमारे पास एविडेंस, एविडेंस के बाद जजमेंट, और आफ्टर जजमेंट वी हैव इन अ पोजीशन टू टेक अ डिसीजन। तब डिसीजन हमारा इफेक्टिव हो सकता है, उसके बाद डिसीजन हमारा इफेक्टिव नहीं हो सकता जब तक ये 5 चीजें, 5 स्टेप हम उसको फॉलो ना करें। सही है, समझ आई बात की। अच्छा जी, मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक कंटेक्स्ट में 19th सेंचुरी में, इवॉल्विंग इन द 19th सेंचुरी, डेटा गेन प्रोमिनेंस इन साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग नाउन और मेजर्ड फैक्ट्स यूज्ड फॉर रीजनिंग। जब हम रीजनिंग के लिए कोई फैक्ट यूज करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, डेटा। अब मैथमेटिक्स की बात भी में बार बार हम करेंगे, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ, किसकी लैंग्वेज है, इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। ठीक है, आपने यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है वो सारी मैथमेटिक्स ही है। इसके ऊपर डिफरेंट बातें, अपना निकोला टेस्ला एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, 150 साल पहले वो दुनिया से चला भी गया। उसने कायनात का, हम कहते हैं ना कि जब कायनात खत्म होगी तो अल्लाह पाक कुरान के हरफ भी छीन मतलब ले जाएगा। हम मोबाइल अपने आम से छोटे से मोबाइल में हम लगाते हैं कोड, अल्लाह ने भी कोड लगाए हुए हैं, जब कोड अल्लाह ले लेगा सारी चीज खुद खुद खत्म हो जाएगी। तो वो सारे कोड मैथमेटिक्स में है। मैं एक दफा पहले भी बात, हम देखें ना, फर्ज किया मैं यहां खड़ा हूं, मेरी कितनी डायमेंशन है, कितनी है, तीन डायमेंशन है मेरी ना, मैं खड़ा हूं 3 डायमेंशन है, लेंथ, विड्थ और हाइट। ये मैं मूव कर रहा हूं, मेरी कितनी डायमेंशन होगी जी, मूव के लिहाज से मेरी 7 डायमेंशन होगी। ठीक है ना, 3 मेरे स्टेशनरी के लिहाज से, 3 मेरे मूविंग के लिहाज से, और 7वां कंपोनेंट टाइम, जिसके ऊपर इतनी बड़ी थ्योरी बनी थी, E = mc²। मैं तो कहता हूं और कायनात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे ज्यादा किसी ने उनके ऊपर तो एहसान की बात नहीं कर सकता, कायनात के ऊपर हुआ तो वो किसने किया, आइंस्टाइन ने। क्यों किया, उसने कहा जी कि मैथ एंड एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस इट्स पोजीशन, बट कहता वो क्या है, बट कंडीशन क्या है कि टाइम रिमेन स्टेशनरी। अब हमें तो वो अब इस वक्त मेरे कंधों पर 2 और मखलूकें बैठी हुई हैं, हमें नजर नहीं आ रही। क्यों नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमारी आंख इस डायमेंशन को देख ही नहीं सकती। कायनात में यहां तक आएगा 12 डायमेंशन तक के ऑब्जेक्ट्स यहां मौजूद हैं, जिसमें जिन भी हैं, फरिश्ते भी हैं, वगैरह वगैरह। चलो इसके ऊपर बात करते हैं, ये सारी रीजनिंग की बात है, मैं रीजनिंग से निकला था, क्योंकि जब भी किसी को आप रीजन के साथ कोई बात करेंगे वो बात उस तक पहुंच भी जाएगी और उसको एक्सेप्ट भी कर लेगा। लेट्स सपोज मैं आज यहां इसकी आज वैसे बात करता हूं, कल चूंकि मेरे आका, मेरे मौला, मेरे मुर्शिद, कायनात के खालिक के सबसे बरगुज़िदा बंदे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का यौम वलादत था, उसको जो भी कहें, मौलवी ने फतवा लगा दिया जी कि ये मेरी क्रिसमस कहना गुनाह है, साथ कुल वल्लाह अहद लगा दिया। अल्लाह खुद सूरह मरियम के 33 नंबर आयत में कहता है कि ईसा तेरे पैदा होने वाले दिन पर सलाम हो। जब अल्लाह कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा, ना कोई मौलवी कह रहा है, जिस दिन तू उठाया गया उस पर सलाम हो, जिस दिन तू दोबारा आएगा उस पर सलाम हो। तो ये बातें होती है ना, ये सारी बातें रीजनिंग, क्योंकि हमें आप से कोई उस तरह का पंजाबी है जिसने गोबर के साथ खेला हो या गोबर को यूज किया हो, किसी कोई गुनाह की बात नहीं होगी, किसी ने किया जी। हाँ, उस गोबर जो होता है ना, वो थोपे होते हैं, गोबर के थोपे,
वो मौलवी ने मेरी आंखों पर लगा दिए हुए, ठीक है ना, वो जो हमें कहते हैं हम वही मान लेते हैं, ठीक है ना, रीजनिंग खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट, तो हमें रीजनिंग की बात करनी चाहिए, हमने एक्सेप्ट किसी की बात को नहीं करना, हमने एक्सेप्ट क्या करना है कि रिप्रेजेंटिंग नाउन आर मेजर्ड फैक्ट्स को यूज फॉर रीजनिंग, जो फैक्ट्स मौजूद हो। अब कुरान से बड़ा फैक्ट तो कोई भी नहीं है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में शक की गुंजाइश ही नहीं है। जब वहां मालिक कह रहा है तो उसके अंदर जाना, और जो भी मैथमेटिक्स की टर्म होगी उस सब को हम क्या कहेंगे, डेटा। जो मैथमेटिक्स रीजनिंग से आएगा वो भी हमारे पास डेटा होगा, क्योंकि डेटा की नॉर्मली 3 ही बड़ी टाइप्स हैं, या वो रिप्रेजेंटिंग के लिहाज से, या वो न्यूमेरिक होता है, या वो अल्फा न्यूमेरिक होता है, या वो अल्फाबेटिकल होता है, ठीक है जी। और इन तमाम का रिलेशन किसके साथ जुड़ता है, मैथ के साथ। इसलिए मैंने एक दफ़ा पहले मैंने चूंकि एमफिल मैथ में भी की हुई है, तो मैं हमारे एक होते थे अकादमी यूनिवर्सिटी में, हमारे उस्ताद डॉक्टर अमानुल्लाह साहब, उन्होंने कहा ना कि कहते हैं जी कि मैं एक दफ़ा किसी जगह पर गया फिरने टुरने के लिए, तो मैं होटल में बैठा जाकर, तो होटल में क्या किया जी कि एक बेरा मेरे पास लेकर आया वेटर जो है, मेरे रोटियां ले, मैंने कहा रोटियां ले और एक खाली प्लेट ले आओ। उसने रोटियां तोड़ता है, बार बार खाली प्लेट में डुबोता है, खाता है, रोटियां तोड़ता है, खाली प्लेट में डुबोता है, खाता है। उसने कहा यार तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है मुझे कहो मैं दाल थोड़ी दी। उसने कहा नहीं मैं मैथमेटिशियन हूं, मैंने दाल सपोज की हुई है, ठीक है जी। तो मैथ में हम सपोजिशन से लेकर एंड रिजल्ट तक आते हैं, ठीक है। और रीजनिंग हमारी तब डेवलप होती है, हम किस से लेकर आते हैं उसको, सपोजिशन से। बड़ा मशहूर मारूफ वो जो है अपना जो बाइनॉमियल एक्सप्रेशन से जो हम करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं जी, वो अपना ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम देखिए बड़ी बात करते हैं, हम कहते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस में रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। हम इस सारे को खत्म कर देते हैं, इसकी जगह ये कर देते हैं, और एंड पर हम कहते हैं पुटिंग द रिजल्ट ऑफ एक्स इन दिस। तो ये बात होती है, रीजन लाते हैं और फिर रीजन को फिट करते हैं, और ये सारा हमारे पास क्या होता है, डेटा होता है। अच्छा जी, प्लूरलाइजेशन यही वाली प्लूरल की फॉर्म में कि डेटा, डेटम से डेटा कब किस दौर में बना, ये भी 19th सेंचुरी में, पहले डेटम ही था। बाय द लेट 19th सेंचुरी डेटा ट्रांजिशन टू बीइंग ट्रीटेड एज अ प्लूरल नाउन, इसको फिर प्लूरल नाउन के तौर पर लिया गया कब, 19th सेंचुरी में। इससे पहले ये सिंगुलर फॉर्म में डेटा में यूज होता था, रिफ्लेक्टिंग इट्स यूज इन डिस्क्राइबिंग सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये भी मैथ की बात, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, देखें डेटा तो हमारे पास, ये मैं लिख रहा हूं, ये सारा ये सब ये क्या है मेरे पास, डेटा है। ये फर्ज किया इन्होंने लिखा है अपना नादिया ने, ये क्या होगा, दिस इज इंफॉर्मेशन। वाई दिस इज इंफॉर्मेशन, एमफिल या पीएचडी के अलावा कोई बंदा बताए, ऑर्गेनाइज तो वो तो बात की बात है ना, वो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। एक बात में डेटा की इंफॉर्मेशन क्यों बन गई, इसके ऊपर प्रोसेस हो गया बस, मीनिंगफुल की बात ही नहीं है, वो मीनिंगफुल भी बात की बातें। जब मैनिपुलेशन हो जाए या प्रोसेस हो जाए तो देन डेटा बिकम्स इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, फिर क्या मॉडर्न यूजेज के, मॉडर्न यूज में कब हुआ जी, 20th सेंचुरी और ऑनवर्ड आज तक। इन द 20th सेंचुरी प्रोपेल्ड बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डेटा बिकम सेंट्रल टू कंप्यूटर साइंस। अब ये कंप्यूटर साइंस में हम समझते हैं ये कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में कैसे इस्तेमाल हो रहा है, आपने सुना होगा ना जी, जो थोड़े से एमफिल या पीएचडी के बच्चे हैं, बिल्कुल पीएचडी के जो क्या जी, आपने ये कहा होगा जब 2000 आया था तो एक और शोशा छोड़ा गया था कि अब तो कंप्यूटर ही खत्म हो जाए, ठीक है जी। वो था कुछ भी नहीं, उड़ना छोड़ना किसी से कुछ नहीं था, लेकिन शोशा छोड़ दिया कि ये उड़ जाएगा। क्यों उड़ेगा, उन्होंने कहा था क्योंकि 0 और 1, क्योंकि हम समझते हैं अपनी बात। मैं आपको इस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ उर्दू में, आप समझ रहे हैं, मैं पश्तो में शुरू हो जाता बोलने के लिए, किसको समझ आनी थी। तो हमने कब बोल कम्युनिकेशन की, इसलिए कहते हैं ना कम्युनिकेशन तब हमारे पास पावरफुल होती है जब उसमें 7 C's मौजूद हो। क्लियर हुई ना बात की। इसलिए जब हम कंप्यूटर से बात करेंगे तो हमें उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज क्या होगी हमारे पास, 0 1, जिसको हम बाइनरी कोड्स की बात करते हैं। तो फिर चूंकि बाइनरी कोड की बात हुई तो इसलिए इसको हमने क्या कहा जी, कंप्यूटर साइंस में हुआ एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एनकैम्पेसिंग रॉ फैक्ट्स प्रोसेस्ड फॉर मीनिंगफुल इनसाइट्स। वही वाली बात जो अभी नादिया का मैंने रजिस्टर उठाया और मैंने ये बताया, तो किंजा ने ये बात की जी कि अपना कि जो मीनिंगफुल होगा, मिलेनियम वर्क के नाम से उस वक्त ये एक क्रिएट किया गया था कि ये सब उड़ जाएगा, बट हाँ सही बात है, तो उड़ता छुड़ता कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, सब चीज़ मौजूद। आज एक और बात हुई है, अब आप चूंकि सारी फीमेल हैं तो माजरत के साथ मैं पहले कहता हूँ कि मेरे ऊपर कोई वो नहीं लगा देना फतवा, ठीक है ना। आज एक और आई है डॉक्टर मारांग बलोच, ठीक है ना, ये भी एक प्री प्लान्ड एक फैक्ट है, ठीक है ना, जो छोड़ा गया है, सही है।
जिस काम के लिए भी हुआ है वो बात की बातें, वो इंशाल्लाह आपको फरवरी में खुद समझ आ जाएगा। सर ये प्लांटेड ड्रामाज में आप देखें, ISI तो मैं अभी वो डॉक्टर खालिद कैनी साहब से बात करता, वो अगर उसको कोई कहे कि तुमने फातिमा जिना में आना है, वो पहले फातिमा जिना में नहीं आएगा, पहले वो लाहौर का टिकट कटवाएगा, फिर लाहौर से मुड़कर फातिमा जिना में आएगा। तो ये भी सारा प्लांटेड फैक्ट्री होता है। तो वो बात है कि मीनिंगफुल, जिससे हमने किसी चीज़ को कैसे हमने उसको करना है, अपना वेल प्लान करना है, हमने इस तरह करना है कि वो चीज़ हमारे पास मीनिंगफुल रिजल्ट हमें दे। समझ आई बात की? ये हमारे पास क्या थी, डेटा की कोई एवेल्युएशन ऑफ अ टर्म, डेटा की टर्म को हमने कैसे एवेल्युएट किया। अभी बाज़ बच्चों के लिए, बिलखुसूस जो PhD वाले लोग हैं, उनके लिए वो एक बच्चों वाली बात ही होगी, लेकिन चूंकि लेकर चलने वाला है तो इसलिए मैं कहता हूँ चलो थोड़ा थोड़ा किसी तक कोई बात पहुँचती रही। अच्छा जी, अब देखें, हर चीज़ की यूनिट होती है, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ अ यूनिट, जिससे हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। फर्ज किया टाइम, हम कहते हैं तुम इतने सेकंड क्यों लेट आई हो। अब यहां भी एक और बात है, आइंस्टाइन इस सदी का नहीं बल्कि ऑल ओवर द हिस्ट्री एक ग्रेटेस्ट माइंड है, ठीक है जी। आइंस्टाइन को किसी बंदे ने कहा था कि इफ आई हैव 60 सेकंड फॉर रीशेपिंग ऑफ अर्थ, अगर मुझे 60 सेकंड मिले कायनात को रीशेप करने के लिए, तो मैं क्या करूं? 59 सेकंड सोचूंगा। मैं 59 सेकंड सिर्फ अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने पे लगा दूंगा। हम लोग तो करते हैं 59 सेकंड के, हम तो 1 सेकंड में नहीं करते। अब ये MPhil और PhD, फिर मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, ये सबसे मेन चीज क्या होती है, जब आपका टाइटल बन गया आपकी सारी रिसर्च होगी, बाकी सब मम्मी डैडी काम है, इधर हुआ उधर हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो ये बाकी क्या होगा सारा। अच्छा बेटा मेहरबानी कर ले, मैं चूंकि उसके सामने इसलिए नहीं कहा कि चूंकि उसको बुरा लग जाता। जब आ गई हो ना कोई बहुत बड़ी, अगर क्यामत नहीं आ गई तो फिर बैठे रहो, ठीक है ना। तो नमाज पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा मुसलमान में भी हूँ मैं, असल में थोड़ा बहुत यहूदी भी हूँ, साथ क्रिश्चियन भी हूँ, लेकिन ये है कि चलो नमाज की बात, चलो वो कर लेंगे ना, अभी तो अभी चलते रहे अभी ना, वो चीज़ थे कि देखें फिर वो खत्म हो जाती है फिर बात ना। अच्छा आप भी माशाल्लाह इतने दूर से आए हैं, किसी चीज़ को कुछ चीज़ चली, देखें सबसे जो बड़ा बंदा है कायनात का मोहम्मद के बाद, वो मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात है। मौला से किसी ने पूछा कि ए अली इल्म की डेफिनेशन कर दें, उन्होंने क्या कहा कि इल्म वो नायाब खजाना है कि अगर मैं किसी दिन कोई नया लफ्ज़ ना सीखूं तो मैं समझता हूँ वो दिन में जिंदगी का ऐसा ही नहीं है। तो हम तो क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है ना, रेवोल्यूशनरी लेवल हमारे पास नहीं है। मैं फिर कहीं और निकल जाऊंगा, मैं वहाँ ही रुका रहा हूँ, क्योंकि मैं निकल जाता हूँ ये बड़ी बात हो जाती है। रेवोल्यूशनरी लेवल हमारे पास नहीं है, इंस्पायरेशनल हमारे पास नहीं है, स्पिरिचुअल हमारे पास नहीं है, रेशनल हमारे पास नहीं है, रेशनल हलाल हराम की तमीज़ है वो हमारे पास नहीं है। बच गया हमारे पास इंस्टिंक्ट लेवल, उसके हम काबिल नहीं है, तो हम जाकर गिरते किधर हैं, असफल साफलीन, जो उनसे भी नीचे होते हैं। तो इसलिए मेहरबानी कर लें, थोड़ा थोड़ा कुछ मिल जाए ले लें, नहीं मिलता तो वैसे भी हम सारे लुबरेज हैं इल्म से, ठीक है। अच्छा जी बात आज यूनिट क्या होगी जी, डेटा की यूनिट। एनी वन जी, MPhil की किसी बच्चे ने नहीं बोलना और PhD किसी, आप बेटा जो बैठे हुए हो, ताकि आप भी यहाँ बैठे हो कोई चीज़ गैर नहीं हो जाए, आप बताएं कोई है। हाँ डेटा की यूनिट क्या है, जिस तरह हम कहते हैं ना बॉडी की यूनिट जो है, बॉडी यूनिट क्या होती है, ये बॉडी है ना। चलो बाकी दफा करो जी डेटा को, बॉडी की यूनिट क्या है। जिस तरह टाइम, आप पहले जिंदा यहां बैठो ना, आपका जिस्म यहां बैठा हुआ है, रूह आपकी कहीं और प्रवास कर रही है। टाइम की यूनिट क्या है, टाइम को किसमें मेजर करते हैं? सेकंड ना, ठीक है जी, सेकंड में ही करते ना में नहीं करते, ठीक है। अच्छा तो बॉडी की यूनिट क्या है, जो हमारे सेल है ना बेटा, सेल खुलिया नहीं कहते उर्दू में, सेल हो गया। तो इस तरह डेटा की यूनिट क्या होगी, हाँ किस डिस्क्राइब कैसे करें डेटा को, ये आपको सही वैसे आप समझ आ रही नहीं बेटा, डेटा की यूनिट बिट, बेटा बस छोड़, बिट ठीक है ना, बिट बाइट नहीं। आप दो बच्चियां बोल रही थी, मेरा ख्याल वो अक्सर बोल रही थी बाइट नहीं बिट। ये देखें ये बिट क्या है, ये बिट है। ये जिस तरह फर्ज किया हम अगर अपने पुराने दौर में जाएं, फर्ज किया मैं या कुरतुलैन या इनादिया, तो टीवी में ये डार्ट शार्ट बनते जाते हैं, ठीक है ना। हम कहते हैं एंटीना लाओ और वो चीज़ दोबारा वापस आए। अब तो चलो वो अब तो वो दौर खत्म हो गया ना। तो ये बिट जो है ना, बिट, दिस इज द यूनिट ऑफ डेटा।
और जब ये 8 बिट ये मीनिंगफुल नहीं है बिट, इससे हमें कुछ समझ नहीं आ रही क्या चीज है। जब ये 8 बिट मिलेंगे तो एक बाइट बनेगा और वो बाइट हमारे पास कुछ मीनिंगफुल आ जाएगा। बस ये दो समझ आए, बाकी दफा करें केबी क्या होता है, जीबी क्या होता है, एमबी क्या होता है, उनको छोड़े यार। जब हम सफिक्स लगाते जाएंगे साथ साथ प्रीफिक्स लगाते जाएंगे तो वो बनते जाएंगे। हम कहते हैं तुमने यूएसबी लिए जी, ये यूएसबी कितने की है, कितने, हम कहते हैं जी कि ये कितने की है, ये 64 जीबी की है, ये 128 जीबी की है, ये 8 MB की है। अब यहां भी अगर हम जाएं आगे तो ये दौर तो आज खत्म हो गया ना। अब हम क्या कहते हैं जी कि हमारे पास एक यूएसबी आ जाती है, हम कहते हैं कि 64 जीबी की भी मिल जाएगी हमें, कितने 400-500 की या 1000 की या 1500 की। जिस दौर में 2000 से पहले की बात करें तो फ्लॉपीज मिलती थी जिसमें सिर्फ एक पिक्चर आती थी और वो भी कम से कम 100 रुपए की 150 रुपए की वो मिलती थी। हाँ, वो एक दफा यूज करके अगली दफा वो क्राफ्टी होती थी। तो आप तो जिसको कहते हैं ना कि बड़े नायाब और नादर मखलूक हो कि आपको एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है लेकिन उसकी कोई कंक्रीट फॉर्म आपके पास नहीं होती। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद आप लगाते जाते हैं हम बाइट के बाद, तो फिर हम कहते हैं केबी 1024 जब बाइट्स मिलते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 KB, किलो बाइट। मतलब जैसा किलो को हम नहीं मेजर करते, किलो हम कहते हैं 1000 ग्राम का किलो होता है। इस तरह फिर मेगा बाइट होता है, गीगा बाइट होता है, टेरा बाइट होता है वगैरह वगैरह हम लगाते हैं। ठीक है, सही है जी, वही बात क्लियर हुई। अब मेहरबानी करना ना, आज तो चलो मैं अब कुछ कह नहीं सकता किसी को, बाद लोगों ने मेरा दीदार ही नहीं किया हुआ था, तो इसलिए मेहरबानी किया करें कि जब मैं क्लास हूँ ना तो क्लास में टाइम पर आ जाए, ना आए तो फिर ना मेरी कोई फिक्र है ना आपकी कोई फिक्र है। चलो अल्लाह पाक सलामत रखे, लेकिन मेहरबानी कर लेना फिर आ जाए करे बंदा, ना आए तो फिर कोई मसला नहीं है। कौन सी कोई बहुत बड़ी क़यामत आ जाएगी ये आसमान। चलो अच्छी बात है, फिर यहाँ आ जाते ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा जी, अब हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल की बात करनी है कि आप देखें साइकिल क्या होता है किसी भी। अच्छा जी, एनी वन जी, अब मुझे बताएं, खासकर ये BS के बच्चे इनको ज्यादा पता होगा बाकियों से। हम कहते हैं फूड साइकिल, वाटर साइकिल, साइकिल क्या चीज है उसकी। अच्छा, आप जो बोल रही हैं क्या होता है जी सर, वो कहते होता है ना, वो जो कहता होता है वो अपना 3 इडियट्स में आसान भाषा में बात करनी है, साइकिल को डिस्क्राइब कर दें। व्हाट इज साइकिल, साइकिल का पिया नहीं, साइकिल क्या होता है बोले ना, आपको कह रहा हूं, चलने चलाने वाले की बात कर रहे हैं। और साइकिल को डिस्क्राइब किसी को पढ़ाना हो आपने, आप क्या कहेंगे साइकिल क्या है ना। चलो मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। जिस तरह हम यूज करते हैं फूड साइकिल, वाटर साइकिल, डेटा साइकिल, साइकिल क्या चीज है, सर्कल है। ठीक है, ये भी अच्छी बात, चलो आपने कह दी, अच्छी बात की। सर्कल क्या है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है बेटा, इतनी सी बात मैं करना चाहता। साइकिल जहां भी हम यूज करेंगे, साइकिल का मतलब क्या है कि इट हैज नो एंड पॉइंट, जस्ट ऑनली, ये मैं बताना चाह रहा था आपको, और कोई बात। जिस तरह जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी हुई है तो डॉट प्रोडक्ट्स जब आपने किए हुए हैं तो वो भी साइकिल होता है, खत्म नहीं हो रहा। इस तरह डेटा भी जो है ना वो कभी भी उसका एंड पॉइंट नहीं है। जिस तरह एक होती है ना, हम अब ना ही आए वैसे ज्यादा बेहतर है, वैसे आ जाए, वैसे आ जाए, आ जाओ। अपना नाम क्या है आपका, फजीला साहिब, आ जाए, मेहरबानी करें टाइम पर आए ना। देखें ये फिर असल प्रॉब्लम ये होता है ना कि अगर एक टीचर को टाइम भी नहीं पता, सबसे बड़े टीचर की जो एक क्वालिटी है मुझे बता दें, एक क्वालिटी, खुद उसको कुछ भी ना आता हो बेशक वो पंक्चुअल हो। ठीक है, हमें पंक्चुअल किया, हम 1 से लेकर 2:30 तक क्लास है, 20 मिनट हम लेट आते हैं, 40 मिनट अपने घर की बातें करते हैं, और आखिरी 20 मिनट हम कहते हैं जी अब लेट हो गए, अब थक के हो, तो हम निकल जाते हैं। ठीक है जी, तो बेटा काइंडली कोशिश किया करें कि क्या करें, टाइम भी कर। सुबह सूर्य तुलू कितने बजे होता है आजकल, 7:15 पर, उसने तुलू हो जाना है। आप उठें उसको क्या फिक्र है, आप ना उठें तो उसको क्या फिक्र है जी।
गुस्सा भी बहुत होता है ना, तो दरवाजे तो गुस्से गुस्से छोड़ कर आया करें। ये जब तक अना खत्म नहीं होती ना तब तक इल्म आते नहीं, वरना अना लेनी है शैतान के शागिर्द बन जाए बंदा, इंसान रहमान के उसके बनने की बात नहीं। अच्छा जी, अब उसी हमने साइकिल की बात करनी है। जिस तरह हम फूड साइकिल की बात करते हैं, वाटर साइकिल की बात करते हैं, हम किसकी बात करेंगे? डेटा साइकिल की। अब डेटा साइकिल भी क्या है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। मैंने वही बात आपको जब की कि जो फेजेस की बात शुरू में मैं कर रहा था, हम पहले डेटा लेते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, इंफॉर्मेशन को आगे लेकर चलते हैं, हमारे पास एविडेंस आता है जब हमने खुद कोई चीज देखी हो, एट देन हमारे पास क्या आता है, हम जजमेंट लेते हैं। फिर जब एक एविडेंस नहीं, 2 3 4 हम जब लेते हैं, देखें ना, जब आप अदालत में जाते हैं तो क्या करता है जज, किसी एक विटनेस के ऊपर फैसला नहीं करता, वो और विटनेस भी लेता है। जब वो 3 4 5 6 एविडेंस को देखता है, देन ही और शी हैज इन पोजीशन टू टेक अ जजमेंट। पहले वो जजमेंट बनाता है ना, और जजमेंट के बाद फिर जब उसको वो कंक्रीट करता है, एक सेंट्रल आइडिया पर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका क्या है, डिसीजन। फर्ज किया किसी 302 के मुजरम को अगर सजाए मौत देनी हो तो जजमेंट में तो बहुत लंबी बात आएगी, लेकिन एक सेंटेंस से उसका डिसीजन होता है, वो क्या होता है कि इसको हैंग ऑफ कर देंगे। समझ आई बात की ये बात? अच्छा, अब इसी के ऊपर हम थोड़ी सी बात करें, डेटा साइकिल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे पास क्या इनपुट है, इनपुट में हम क्या करते हैं, अच्छा इसको बंद कर दो बेटा, देखिए इसका एक हल करते हैं बेटा। ठीक है, आपको नहीं आएगा। अच्छा जी, फिर मैंने क्या कह रहा था जी कि हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। बेटा थोड़ा सा ख्याल करें, आपके साथ आपके मोस्ट सीनियर लोग ही बैठे हुए, ठीक है, इसलिए मेहरबानी करें अपनी वजह से किसी और का दरमियान में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, सही है। आ गई हो तो बिस्मिल्लाह, नहीं आए तो अल्हम्दुलिल्लाह। इनपुट क्या है जी, इनपुट वो चीज़ है जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, जो हम अब देखें ये डेटा प्रोसेसिंग साइकिल नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है हमारे पास, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। अब हम इनपुट क्या, जो हम उसको दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं, जहां से हमें मालूमात मिल जाए। कहां से मिलती हैं, बुक्स से। कहां से मिलती हैं, इंसाइक्लोपीडिया से। कहां से मिलती हैं, न्यूज़पेपर से। कहां से मिलती हैं, लोगों से। कहां से मिलती हैं, मैगजीन से। कहां से मिलती हैं, टीचर से। कहां से मिलती हैं, पीयर्स से। कहां से मिलती हैं, पेयर्स से। कहां से मिलती हैं, आपके माइंड से। सबसे जो बेहतरीन चीज होती है वो क्या होती है, आपकी माइंड। अब देखें क्या कहा था जी, हम जब भी कोई बात करते हैं हम कहते हैं कि अ पर्सन हैज अ स्किल्ड पर्सन। अब देखें चाइना की आबादी कितनी है, 1 अरब 50 करोड़ तकरीबन। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारी आबादी बहुत ज्यादा हो गई है, तो हमें इसके ऊपर कोई अप्स एंड डाउन और बैलेंसिंग क्यों, उनकी वो जो आबादी है वो क्या स्किल्ड है। हमारी आबादी है 25 करोड़, और जिसको कहते हैं ना कि अपना हम अके हुए हैं, ठीक है ना, क्यों कि हमारी आबादी के अनस्किल्ड है। हम सब इसलिए जब भी कहीं करें कोई ना कोई स्किल लेकर, अब एक बंदा स्किल्ड बनता है, जो ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया, ये 5वां स्टेज है। पहला स्टेज क्या होगा, स्किल्ड बनने के लिए किसी भी फील्ड में जी, आप दर्जी हैं अगर कपड़े सी रहे हैं, स्किल्ड दर्जी बनने के लिए, स्किल्ड टेलर बनने के लिए पहला फेज उसके पास क्या होता है, वो सिंपल सी बात बेटा, मैं सीटी अगर बजाता हूं, ठीक है ना, सीटी बजा, सबसे पहले होता है हमारे पास आइडिया, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, अप्रोच। अब वो अप्रोच, ये कौन है वैसे, जी खोल दें मैडम। अच्छा जी, मैं क्या अर्ज कर रहा था आपको कि लेट्स सपोज हम सीटी बजाते हैं, उसके लिए भी पहली चीज क्या है, ये किंजा ने बात की, हमारे पास हमारी क्या होगी, थिंकिंग प्रोसेस, सोच को हम क्या कहते हैं, अब अप्रोच होगी। और अप्रोच के भी हमारा, हम कहते हैं रिसर्च में जब जाते हैं हम कहते हैं क्वालिटेटिव अप्रोच होगी, क्वांटिटेटिव होगी। लेकिन जब हम डेटा और इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस। कौन कौन सी होंगी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को छोड़ो, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। और वो या मतलब हम सब जो हैं वो यार हम क्या हैं, हम सारे डिडक्टिव लर्नर हैं, पैसिव लर्नर। हम में से कोई भी एक्टिव लर्नर नहीं है, मेरे समेत।
हम जब रिसर्च भी शुरू करते हैं, अब मैडम हिना का PhD अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 महीने में इनका वाइवा हो जाएगा, इन्होंने भी सब कुछ अगर किया फर्ज किया, लेकिन क्या करते हैं, हमने थ्योरी को किसी से जोड़ना है जी अपनी को, वो आप उसकी थ्योरी से क्यों जोड़ना है, खुद इस काबिल क्यों नहीं कि कुछ अपना कोई क्रिएट करें, और क्रिएट करवाने नहीं देते हमें। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये सिस्टम ने हमें इतना ज्यादा कैप्चर किया हुआ है कि वो हमें एक्टिव लर्नर बनने ही नहीं दे रहा। थ्योरी कौन सी की है, उसको लिंक कहां से किया। अब इसकी अगर बात होती, वो बेचारा न्यूटन, वो दरख्त के नीचे बैठा 8 साल से परेशान था, सेब नीचे गिरा, उसने कहा मैंने पा लिया, आई फाइंड इट, वो खुश हो गया। हम में से कोई होता वो सेब साफ करता, मुंह में खाता और निकल जाता भाई, ठीक है ना, बिकॉज वी आर नॉट इंडक्टिव, हम इंडक्टिव लर्नर ही नहीं है, हमने कोई नया ओरिजिन तो हमने इन्वेंट केयर करना नहीं है। अब लेट्स सपोज आप लोग, अब आप आई हैं, आपको किसी ने नहीं कहा था कि आपने आना है, सही है, लेकिन क्या था मैडम हिना के नजदीक कि मैंने कोई चीज सीख लेनी, क्या पता वो सिखवा दें। ये जो होता है लर्निंग, दिस इज नॉट अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस, दिस इज बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। तो यहां जो है BS की बच्चियां, एक आ रही है दूसरी जाए बाहर जा रही है, अभी तक ये ड्रामा लगा रहा है ना, 2 आती रही है, 1 बैठती रही है, 6 निकलती रही है बाहर। तो अगर कोई लेना है तो फिर उसके लिए बैठे हैं हम, उसके लिए कुछ ना कुछ आपको पेन लेना पड़ेगा। चलो ये फिर बात एक रह जाएगी, मैं एक इसके बाद थोड़ा सा पढ़कर मैं एक और बात करूंगा आपको चाइनीज विजडम के ऊपर, मुझे याद करवाना है अगर मैं भूल गया, ठीक है जी, चाइनीज विजडम के ऊपर इस स्लाइड के बाद, तो फिर आप समझे कि हम किधर है और जमाना किधर जा रहा है। अच्छा जी, पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में क्या बात होगी, इनपुट। अच्छा जी, हम काम जो भी कर रहे हैं सारे, आप हम काम SPSS के करना है, ठीक है जी, सिर्फ क्या है कि हमें उसके लिए एक टीचर है जी, आप में से मोस्टली लोग टीचर हैं, एक टीचर कैसे अच्छा टीचर बनता है उसके पास, मैं चलो आपको थोड़ा सा और आसान कर दूं, उसमें 2 क्वालिटीज होनी चाहिए, सिर्फ 2, बाकी कुछ भी ना हो। कपड़े उसने बेशक फटे हुए पहने हो, बालों में कंघी हो, जिस तरह न्यूटन ने कभी जिंदगी में कंघी की ही नहीं थी, आइंस्टाइन के बाल आपने देखे होंगे जिस तरह घोंसला होता है, ठीक है जी, इनको टाइम ही नहीं मिलता कंघी चंगी करने का, ठीक है। ये हम ही हैं, हम अपने आप को सेंट मतलब परफ्यूमे भी फेंक कर आते हैं, कोट भी पहनते हैं, सब कुछ करते हैं ताकि हम किसी 2 क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन कौन सी होनी चाहिए नादिया आप बताएं। अब ये कौन है जी, बस छोड़ ना, जो जाता है बेशक जाए, जाने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जाता है बेशक जाए, आना मुश्किल है, ठीक है ना। अच्छा जी, अगली बात सुन ले, थिंकिंग जो क्रिएट कर सके, जो मतलब, अच्छा जी, इन्होंने कहा थिंकिंग क्रिएट कर सके, आप आयशा बताओ, टीचर आप बता दो। अच्छा, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, ना वो मैं नहीं कह रहा टीचर अच्छा कौन सा हो, टीचर को अपनी, चलो मैं थोड़ा सा और आसान कर दूं, टीचर को अपनी क्या गेस्टेंट पोस्टर को देखे, मैं यहाँ खड़ा हूं ना, आप सारी बच्चियां, मैं मेल हूं, ठीक है ना, लेकिन मेरी टांगें कांप नहीं रही, ठीक है ना, मैं खड़ा हूं ना यहाँ ना, खड़ा होने का क्या होता है, अगर फर्ज के किसी वो फिर ये करते हैं, यहाँ देखते हैं वहां देखते हैं, कहते हैं जी बेटा आप, वो कैसे आता है, चलो ये इन्होंने अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस कैसे आता है, 2 बातें, एक आपके पास नॉलेज हो और दूसरा आप क्या हो, आप वो मैंने अभी टाइम बाउंडेड हो, अगर पंक्चुअलिटी नहीं है आप अच्छे टीचर हो ही नहीं सकते, आपके पास वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता, और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है आप अच्छे टीचर बन नहीं सकते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मैंने वहां लिखा भी है, ये आप सुन लें, आपको सबको आता होगा, लेकिन जिसको नहीं आता, चलो, टीचिंग और लर्निंग में जमीन आसमान का फर्क है। टीचिंग जो होती है वो होती है बाउंडेड, वो बेचारी मोहताज होती है टीचर किताबों की, टीचर की, बच्चों की। लर्निंग अनबाउंडेड होता है, टीचिंग मेजरेबल होती है, लर्निंग अनमेजरेबल होता है। टीचिंग नीड सम स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, लर्निंग डज नॉट, लर्निंग को जरूरत ही नहीं है, कोई बैठा है तो फिर भी खैर है, कोई नहीं बैठा हो तो फिर भी खैर है, सही है जी। अच्छा, ये सारा हमारे पास जो इनपुट होगा, ये हमारे पास वो रॉ डेटा होगा जो हमने लेना है इन्हीं से, क्योंकि जो बातें हो रही थी उसके बाद फिर बात इधर से उधर निकल गई, जो इतनी सारी बातें मैंने अपने फिंगर टिप्स पर गिनी थी, जहां से हम लेते हैं बुक्स से लेकर अपने आइडियाज तक, ये सारा हमारे पास इनपुट है, ये सारा हमारे पास। और वही बात है, वही डिडक्टिव और इंडक्टिव, जो किसी से लेंगे वो डिडक्टिव होगा, जो खुद ओरिजिनेट करेंगे वो हमारे पास इंडक्टिव होगा, सही है जी। फिर इसकी हम प्रोसेसिंग करेंगे, इसकी मैनिपुलेशन कर देंगे, रेफर्स टू द मैनिपुलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। वही बात जो मैं आप लोगों में से बात आने से पहले कर चुका था, वो मैंने बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, दिस इज डेटा, जो आप अपनी कॉपी पर लिख रहे हो, दिस इज इंफॉर्मेशन। क्यों? बेशक वो मीनिंगफुल नहीं भी है, लेकिन आपने उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम कर चुके हो,
आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर चुके हो, आप उसके ऊपर मैनिपुलेशन कर चुके हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगी, सॉरी ये हमारे पास क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। ये हमारे पास प्रोसेसिंग है, अभी इंफॉर्मेशन का स्टेज अभी तक भी नहीं आया, ये हमारे पास क्या है कि प्रोसेसिंग का स्टेज है। फिर हमारे पास अगला क्या है जी, स्टोरेज। फिर हमें जी जो इस वाली कान और इस कान के दरमियान वो जो अल्लाह ने एक मटेरियल रखा हुआ है, इससे भी एक मिसाल याद है कि किसी ने से पूछा ना, किसी ने बंदे ने कि सबसे कीमती दिमाग कौन सा बिकेगा, अगर दिमाग बेचना चाहो, क्या गोरों का दिमाग जरा महंगा बिकेगा, क्या पर्शियन का दिमाग जरा महंगा बिकेगा, क्या इंडियन का? लोगों ने कहा नहीं, किसी का नहीं महंगा, सबसे महंगा दिमाग बिकेगा पाकिस्तानी दिमाग। पूछा क्यों? इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो बाकी तो इस्तेमाल हुए ना, इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो इसलिए स्टोरेज। अब उन्हीं चीजों को जब हम इंफॉर्मेशन को फ्यूचर यूज के लिए जब हम इसको यहां स्टोर कर दिया होता है, तो दिस इज स्टोरेज। और जिस तरह आप लोग करते हैं जब रिसर्च में, जब भी हम डेटा उठाते हैं, तो डेटा को हम क्या करते हैं, डेटा को हम स्टोर करते हैं। आप उसके ऊपर पहले, जब आप लोग बेटा, आप सारे बिलखुसूस जो फर्स्ट रो में बैठे हुए, आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप पहले एक्सेल शीट के ऊपर डेटा एंटर करते हो। पहले कभी एसपीएसएस के ऊपर आप डेटा एंटर नहीं करते, पहले एक्सेल। क्यों करते हो? क्यों? ताकि फ्यूचर यूज में भी आए। एसपीएस का डेटा कहीं भी उड़ सकता है, कहीं भी वो खत्म, वरना उसके ऊपर भी लिख सकते हैं हम, वो ज्यादा बल्कि बेहतर फॉर्म है। लेकिन वो बेहतर फॉर्म इसलिए नहीं है, मैनिपुलेशन ज्यादा बेहतर फॉर्म है, हमने कट पेस्ट नहीं करना उसको, वहां से क्या कहते हैं, मैनिपुलेट नहीं करना, वहां से उठाना नहीं है। लेकिन क्या होता है, वो फिर फ्यूचर यूज के लिए होता है। क्योंकि डेटा हमारे पास अगर जाया हो गया, हमारी रिसर्च खत्म होगी। अगर इंफॉर्मेशन खत्म होगी तो डेटा दोबारा आ सकता है, यही होगा, रिसर्च आपकी शायद 6 महीने लेट हो जाए, क्योंकि डेटा तो आपके पास मौजूद है ना। तो ये इसलिए इसका तीसरा स्टेज हमारे पास क्या होगा, स्टोरेज। और फिर होगा आउटपुट। आउटपुट क्या होगी, जब हम उसको प्रेजेंट कर देंगे। देखिए आपका थीसिस इतना, लेट सपोज वो 500 पेजेस का, अगर लेट सपोज थीसिस आपका, ठीक है, लेकिन जब उसको पढ़ा जाता है, जब उसके ऊपर काम किया जाता है, जस्ट ऑनली जो आपका एवेल्युएटर होता है उसकी जस्ट ऑनली 4 पेजेस पढ़ता है, सिर्फ 4 पेजेस। कोई मुझे बता सकता है कौन कौन से? एक बात तो आपने ठीक की है, दूसरी ठीक नहीं की। आप सिर्फ आपका एब्स्ट्रैक्ट और आप ही कंक्लूजन, बस। रिकमेंडेशन भी बात की बातें हैं, फाइनल सिर्फ ये 2 चीजें, ठीक है ना। तो वो किस लिए होती है, वो आपका आउटपुट होता है, कहने की बात ये है, वो आपका आउटपुट है। पहले मैं आपने बता दिया, मैंने कहा देखें, अच्छा चूंकि बात फिर थोड़ी सी मैं आप लोगों के लिए, चूंकि बात थोड़ी सी लो लेवल की हो रही है। अच्छा मुझे बताएं, जब आप टाइटल चूज करते हो, रिसर्च टाइटल, किसी ने कहा था ना कि सबसे जो बेहतरीन होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम भी है, आप अपने बच्चे को अच्छा नाम दो, उसकी शख्सियत 50% उसमें चार मा जाता है। हम नाम रखते हैं पिंकी, गोगी, ठीक है जी, मुन्नी, नन्नी, वो जिंदगी पूरी मुन्नी ही रहती है ना, वो ऊपर बन ही नहीं सकते, ठीक है ना। ऐसी परेशानी वाली बात क्या, ठीक है। और जब बना, अच्छा लेट सपोज मैं आपसे, चलो ये हम, मेरा ख्याल बिलाल साहब अगर हम एक ले रहे थे, तो हमारे पास एक बाबर साहब आए थे, मेरा ख्याल आप में से किसी ने अगर उनकी, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात। अच्छा मुझे बताएं जी, नाम देना, सिर्फ मेरा जो फर्ज के मैं अपना नाम कहता हूँ यासर, जब मेरे माँ बाप ने मेरा नाम यासर रखा होगा, उनके जहन में 3-4 बातें आई होंगी। उन्होंने कहा इस नाम का मतलब क्या है, किस शख्सियत का ये नाम था। अब वो ये चाहना कि लेना चाह रहे होंगे कि इसके ऊपर भी उसका इंपैक्ट आए। अब वो आया या नहीं आया वो तो बात की बात है ना, सही है। लेकिन ये अब इस तरह मैं कहता हूं, अच्छा चलो फिर एक थोड़ा सा क्वेश्चन आपको 1 सेकंड के लिए, ताकि आप सारे लोग खुद मोटिवेट हो आप दिमाग में। आप मुझे बताएं जी, दुनिया में जो मुसलमान मुल्क, ये जो दुमछले टाइप हैं, ठीक है ना, 57 से 60 तक हैं, इनमें से कोई एक मुल्क मुझे बता दें, जस्ट अ सिंगल वन। आप सारे, आप सब पढ़ाते भी सिंगल वन। मैंने बहुत वक्त क्लासों में कहा भी है, जिन क्लासों में कहा है उन्होंने नहीं बोलना, ठीक है ना। और लेट्स ये फिर मेरे फर्स्ट की क्लास में मेरा ख्याल मैंने बताया, एक मुल्क बता दें जिसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, सिर्फ एक मुल्क। ये मुसलमान जो है ना 60 है कहते तकरीबन मुल्क, इन्होंने ईरान कहा जी, ठीक है जी, इन्होंने ईरान कह दिए, अच्छी मुस्लिम मुस्लिम, अब इन्होंने कहा जी ईरान, ठीक है जी, अपना क्रोतोलैन ने, और जी 3 नाम लूंगा सिर्फ मैं, मलेशिया, इन्होंने मलेशिया की बात की, अब बस इंडोनेशिया, यमन। चलो मैंने चूंकि ये अपना समर कोर्स में मैंने ये बात की थी इसलिए, लेकिन अच्छी बात है, वैसे जबरदस्त बात है। इन्होंने कहा अफगानिस्तान का है, बस अब इसके बाद ऊपर नहीं जाते, बस दैट्स एंड, ठीक है। अब कौन है, कौन है?
अब ये ईरान है, ठीक है जी। इन्होंने ईरान की बात की, ईरान के ऊपर भी इन्फ्लुएंस है किसका? रशिया का। ये रशिया के इन्फ्लुएंस के अंदर है, इसलिए इसके ऊपर आप कह ही नहीं सकते कि ईरान है। अफगानिस्तान बेसिकली ये भी रशिया ई बेल्ट का, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। ये तो है मम्मी डैडी, इनको छोड़ें आपने, ठीक है जी। वो सिर्फ एक मुल्क है यमन, जिसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं। और मुल्कों से भी फर्ज के, मैं चलो ये बात नहीं करता, मेरा नाम है इसलिए मैं कह रहा हूं, आप ये भी थोड़ा सा जाकर गारा आपने, आपको थोड़ी सी एक्टिविटी है, आपने देखना है मेरा नाम किस मुल्क से शुरू होता है, और आपकी देख लेना आपका इंपैक्ट भी उसी मुल्क। आप देखें 3 बातें करते हैं रिसर्च में ना, आप एक कहते हैं लफ्ज इंपैक्ट। कौन पागल है? सब्र कर लीजिए। एक लफ्ज है, मेरे 2 कान नहीं है, 2 मैंने वहां छोड़े हुए, 2 वहां छोड़े हुए, 2 वहां छोड़े हुए, सही है, इसलिए मेहरबानी करना, ठीक है जी। अगर आपको नहीं शौक तो छोड़, आप माजरत, आप तंग हो रही हैं, छोड़ें। अच्छा फिर पकड़ लें। अच्छा, इम्पैक्ट है, एक होता है इफेक्ट और एक होता है इफेक्टिवनेस। ये मैं सिर्फ आप लोगों से बात करूंगा बेटा जो पीएचडी की बच्ची हैं, 4-5 हैं, इनमें क्या फर्क होता है? सर इम्पैक्ट ओवरऑल कवर करता है, इफेक्ट उस स्पेसिफिक सिनेरियो को कवर कर रहा है जी, और इफेक्टिवनेस भी इफेक्ट के साथ होती है। इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है, उससे चेंज आता है। अच्छा, जब मैडम ने मुझे कहा ना तकरीबन आज से महीना पहले, तो मैडम ने कहा ये वर्क लेनी है, तो बच्चों को पता नहीं होता कि हमारी स्टडी किस नेचर की है, डेटा हमारा किस नेचर का है। ये लफ्ज आपको बता देते हैं, ये 3 लफ्ज, इन तीनों लफ्जों से पता चल जाएगा आपकी स्टडी। हाँ जी बताओ, यस सर, पहले यस, उन्होंने पहले यस सर की बात की। यस सर, आप बताएं क्या नाम है आपका? इकरा, बताएं इम्पैक्ट स्टडी कौन सी हो जाएगी? स्टडी कौन सी होगी? ये होगी लॉन्गिट्यूडनल या क्रॉस सेक्शनल, ठीक। बातें तीनों की एक ही हैं, सब तीनों का मतलब असर ही है, सिर्फ टाइम ड्यूरेशन जबरदस्त आपने। इफेक्टिवनेस आपकी स्टडी एक्सपेरिमेंटल हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। यहां से हम निकल जाते होते हैं आगे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था, मैं इतना मूव किए, नाम का कितना असर होता है, वर्ड का कितना असर होता है, सिर्फ एक वर्ड। और आपने ये सारा ने बेटा ये बात आज करनी है जाकर घर, कि आपका नाम किस वर्ड से शुरू होता है, और उस वर्ड का, बस छोड़ दें, और उस वर्ड का क्या है, और उस वर्ड से आपका क्या इंपैक्ट हो। जिस तरह फर्ज किया मेरा नाम यासर है, किससे शुरू होता है? यमन से, इसलिए थोड़ा बहुत उसी का थोड़ा बहुत इंपैक्ट है, सही है जी। इसलिए नहीं है कि मैंने उसको नाम का बता दिया। अच्छा जी, अब आखिरी बात करते हैं हम कम्युनिकेशन की। अब कम्युनिकेशन जो होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसके कितने फेज होते हैं? या वो तो ठीक है, कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स कितने हैं, चलो ये बता दें। कंपोनेंट जिससे हम मिलकर बनता है ना कोई चीज ना, कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स कितने? फेजेस की अभी बात में नहीं कर रहा। हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन? 5, ठीक है ना, 6 होते हैं, ठीक है जी। नंबर 1 होता है हमारे पास इनपुट, नंबर 2 पर हमारे पास होता है मैसेज, नंबर 3 पर हमारे पास होता है मीडियम, नंबर 4 पर होता है चैनल, वो मीडियम ही हो गया, ठीक है जी। कोडिंग, डीकोडिंग, और इस सारे का हम फिर लेते हैं क्या? फीडबैक, वही फीडबैक आउटपुट हो गया। अच्छा जी, अब ये मीडियम के ऊपर देखें। अच्छा, आप क्लास पढ़ाते हैं जी, आप में से बहुत होंगी मैडम जिन्होंने टीचिंग ऑफ साइंस पढ़ाई होगी या साइंस पढ़ाया। आप कहते हैं ना जी कि मेरे पास तो टूल ही नहीं है, मेरे पास तो एवी एड्स ही नहीं है, मैं कैसे पढ़ाऊंगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहती है कि व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन वे टू अनदर वे, क्या करती है? इट्स डेविएट्स इट्स पाथ, वो अपने रास्ते से परे हट जाती है। अब फर्ज क्या लाइट है, वो वापस अगर मुड़ा है तो वो रिफ्लेक्शन है, लेकिन अगर वो मूव होकर निकली तो वो क्या? रिफ्रैक्शन है। अच्छा मुझे बताएं जी, आप रिफ्लेक्शन कैसे पढ़ाओगे अगर आपके पास नहीं है मतलब वो शीशे की स्लेब? आप क्या करते हैं जी, हम फिजिक्स में ये करते हैं, ये स्लेब लेते हैं, इसके ऊपर दो यहाँ पिन लगाते हैं, 2 यहाँ लगाते हैं, ये करते हैं, सनीला लगाते हैं, आई और आर करते हैं, 1.5 लेते हैं। अगर ना कराना हो बच्चे को वैसे समझाना हो आसान भाषा में, गिलास से पानी डाल लें, उसको डिप करें, जो सिरा गिलास का पानी के अंदर होगा वो कटा हुआ महसूस होगा, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये मीडियम है। अब देखें ये त्यारा तबाह हुआ था आज से तकरीबन 4-5-6 साल पहले एयर ब्लू का, तो हम कहते थे कि ब्लैक बॉक्स जाएगा डिकोड होने के लिए। तो कैसे? क्योंकि जो भी कोडिंग होती है वो 0-1 की फॉर्म में होती है, डिकोड जब होगा हमारे पास तो वो फिर हमारे, तो ये मैसेज के सारे हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, इनमें से एक भी कंपोनेंट हमारे पास नहीं होगा, हमारा मैसेज और कम्युनिकेशन हमारी इफेक्टिव हुई ही नहीं है।
उसमें क्या है? इनपुट। इनपुट में क्या है? आपके पास मटेरियल हो, आप अच्छे रिसोर्स पर्सन, तब आप देखें फर्ज किया मैं अभी आपके पास यहाँ खड़ा हूं, मुझे कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि ही इज अ टीचर। आपने क्या कहा कि सेमिनार और रिसोर्स पर्सन कौन आए? रिसोर्स पर्सन का मतलब क्या है कि उसके पास उस टॉपिक के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल मौजूद होगा। दिस इज इनपुट, ठीक है ना। अब इनपुट के बाद फिर ये मैसेज है जो पैगाम मैं देना चाह रहा हूं, फिर उसके बाद मीडियम होगा, हम बैठे हुए मीडियम, कोडिंग हो रही है, क्योंकि हमारी कोडिंग डिकोडिंग तो हो नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? जो मेरी लैंग्वेज है वो आपकी भी लैंग्वेज है, लेकिन फर्ज किया अगर जिस तरह हम कहते हैं ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, वो तब पड़ती है जिस तरह फोन से हम मोबाइल से यूज करते हैं। जब हम मोबाइल से फोन कर रहे हैं किसी को कॉल, यहां से मैं अमेरिका कॉल कर रहा हूं, तो आवाज कैसे जाती है? ट्रफ एंड क्रस्ट में, नोड एंटी नोड में। इसलिए कहते हैं ना ये हो जाएगा इंशाल्लाह। आज से 20 साल के बाद आप देख लेंगे कि जो हमारे मरे हुए होते हैं रिश्तेदार, उनकी आवाजें भी कैप्चर हो जाएंगी, ठीक है जी। ये साइंस ने कर देना है और अभी कर लेगी, चूंकि हम सब की आवाजें कायनात में सेव हैं, ठीक है जी। और उसको सिर्फ हमने डिकोड ही करना है, बस सिर्फ जस्ट ओनली इज दैट। और क़यामत होने से पहले कम से कम ये लाजमन होगा। किसी मौलवी को छोड़ें आप, लेकिन ये होगा और फिर क़यामत होगी। वरना मौलवी तो उन्होंने हमारी आंखों के ऊपर क्या फेंके हुए? वही गोबर के थोपे, ठीक है जी। हमें कोई नजर नहीं आ रहा कि हमने जाना किधर। अच्छा, फिर क्या जी? कम्युनिकेशन के हमारे पास, अब जिस तरह ये क्रोतलैन बात कर रही थी, उठानी है, उठा लें फिर। अच्छा बेटा एक और मेहरबानी कर लिया करें, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको देखें, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अगर आपको कोई बंदा नॉलेज दे रहा हो, उसका मतलब ही नहीं होता कि अगर नाक कटा आपसी भी मेरे पास आ जाए मुझे, ये मोबाइल जब तक नहीं छोड़ेंगे ना तब तक बंदा बांध ही नहीं सकता नॉलेजेबल। हाँ पीएचडी तो हो जाएगी, पीएचडी कौन सी बड़ी बात है, वो तो होना कोई बड़ी क़यामत नहीं है, लेकिन कोई बंदा भी वो उस लेवल पर नहीं जाता जिस लेवल, फिर हम सारे क्या बनेंगे? सेब नीचे गिरेगा, साफ करेंगे, खा कर अल्लाह के वाले, ठीक है जी। लेकिन हम में से कोई ये नहीं गिरा क्यों था। हम कहते हैं ना कि वैसे क्वेश्चन जो होता है अच्छा व्हाट इज मोर, अच्छा विच सोर्स प्रोवाइड अस मोस्ट प्योरिफाइड नॉलेज जी? आप मुझे कोई बताए जी। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल से ऊपर भी हैं, इंस्पायरेशनल है, रेवोल्यूशनल है। मैं चलो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आप सारे यहां बैठे हुए हैं, हम जो सबसे प्योरिफाइड हमारे पास सोर्स क्या होगा? क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन, सवाल। जो आप गूगल रजी अल्लाह के पास भी हजारों के हिसाब से, फजे का पाए डाल दें, फजे के पाए .com, हजारों फजे के पाए की दुकानें आ जाएंगी, ठीक है जी। लेकिन सवाल कौन करेगा? चैट जीपीटी आपकी आजकल बहन है, ठीक है ना, उससे आपको, लेकिन उस पर भी आपने सवाल डालना तो आपको जवाब देगी ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमसे कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। हम क्वेश्चन क्या करते हैं? सर आप ये स्लाइड्स कब भेजेंगे हमें? सर स्लाइड्स कब आएंगी? सर क्वेश्चन पेपर किस लेवल का होगा? उसमें एमसीक्यूज होंगे, ये बड़ा मतलब क्वेश्चन हमारे ये। हाँ नंबर कैसे देंगे? नंबर का आपका वो कैसा क्रेडिट? सर इसका तो रीजन है ना कि हमारा सिस्टम ही इसके ऊपर है। सिस्टम ही, सही बात है। देखिए वही मैं पहले कहा कि सिस्टम ही हमारा डिडक्टिव लर्निंग के ऊपर है, ठीक है। अच्छा बेटा आज का जो है ना हम जो पढ़ रहे हैं बिलखुसूस जो उससे पहले वो इसी तरह की बात होगी, उसके बाद इंशाल्लाह जब इससे अगले फेज में जाएंगे तो फिर अच्छा जी। अब फिर कम्युनिकेशन के फेजेस कौन से हैं? अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या होंगे हमारे पास? मैंने अभी लिखा भी था 7 C's, ठीक है ना। 7 C's में क्या आएगा? ठीक है बेटा, क्लियर हो, कंप्रिहेंसिव हो, करेक्ट हो, कंसाइज हो, कंसीडरेबल हो, अच्छा जी कोहेसिव हो, और अपना क्लियर, करेक्टनेस, एक और होता है पता नहीं वो कौन सा, ठीक है जी। मुझे वैसे हमेशा कंसीडर बोलता था, लेकिन आज कंसीडर याद रहा, वो वाला भूल गया, सही है जी। कंप्लीट हो जी, कंप्लीट, ठीक है जी, याद कंप्लीट भी हो साथ, ठीक है जी। जी बोले किनको? अच्छा नंबर 1 करेक्ट हो, नंबर 2 कंसाइज हो, नंबर 3 कंप्लीट हो, नंबर 4 कंप्रीहेंसिव हो, नंबर 5 कोहेसिव हो, नंबर 6 क्लियर हो, और नंबर 7 कंसीडरेबल। सही है जी। ये 7 C's हैं, इसके बगैर हमारी कम्युनिकेशन अफेक्टिव नहीं हो सकती। कम्युनिकेशन तो होगी लेकिन वो कम्युनिकेशन हमारी अफेक्टिव नहीं होगी। और ये सारी बातें यही थी जी, अपना कंपोनेंट जिसके थे ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब हम आगे जाते हैं जी। अच्छा जी अब एक और हम बात करते हैं, जब भी हम किसी भी चीज को
अब आपका इंशाल्लाह वो इस स्लाइड के बाद आपका मेन काम आ जाएगा कि डेटा की हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या है और डेटा की हमारे पास टाइप्स क्या हैं, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं डेटा हमारे पास ग्रुप भी होता है, अनग्रुप भी होता है, डेटा हमारे पास डिस्क्रीट भी होता है, कंटिन्यूस भी होता है, डेटा हमारे पास प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, डेटा हमारे पास नॉमिनल भी होता है, ऑर्डिनल भी होता है, और उन्हीं फिर स्केल्स के ऊपर हमने फिर आगे जाकर उसका एनालिसिस करना है, सही है। अच्छा जी, अब फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट वो तरीका, वो मेथड, फॉर्मेट हमारे पास वो चीज जिस चीज के ऊपर हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी, उसका लेआउट क्या है, उसके ओरिएंटेशन क्या है, तो इसके ऊपर फॉर्मेट क्या है जी। नंबर एक, द जनरल ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज को जब हम अरेंजमेंट करेंगे, फर्ज किया हम ये, अच्छा चलो एक और आसान बात कर लेते हैं, नादिया आप बता दें, ये सारे जहां जो बैठे हुए हैं सारे, दिस इज डेटा और इंफॉर्मेशन? ये डेटा, क्यों डेटा है? क्या अच्छा इसको इन्फॉर्मेशन बना दो अभी। जब हम कोई रिस्पांस देने के लिए उठेगा तो वो अपने माइंड में लिसन आप ठीक ना, जबरदस्त, मैं मदद ये बात नहीं कि आप जब भी हम इसको इंफॉर्मेशन तब बनेगी जी वर्कशॉप जब इसको हम नाम दे देंगे ना, वो भी इंफॉर्मेशन बेटा, डेटा को हो गया सबकी, डेटा को जब हम ऑर्डर में कर दें, फर्ज के पीएचडी एमफिल ना भी करें, अगर पीएचडी एमफिल करेंगे तो कैटेगरी बन गई ना, अगर आपको तरतीब से बैठा दिए कद के हिसाब से फिर भी इंफॉर्मेशन बन जाएगी, आपको अल्फाबेटिकल बैठा दिया जाए फिर भी इंफॉर्मेशन बन जाएगी, आपको सीजीपी के लिहाज से बैठा दीजिए फिर भी इंफॉर्मेशन बन जाएगी। इसलिए इंफॉर्मेशन बनना कोई क़यामत से नहीं, अल्लाह ने इज़राइल को भेजना है और उसी ने इंफॉर्मेशन हमें देनी है, ठीक है, हमने कर देना, ठीक है जी। वही वाली बात, ऑर्गेनाइजेशन भी हो और अरेंजमेंट। अच्छा एक और बात, अच्छा यहाँ अब ऑर्गेनाइजेशन जो भी हो जी, आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया होगा, पढ़ा तो नहीं ज्यादा, पढ़ाया होगा क्लासरूम मैनेजमेंट, जहां भी आप जाते हैं मैनेजमेंट की बात करते हैं। अच्छा जी, मुझे डिफाइन मैनेजमेंट कर दें और पीएचडी वाले अगर कर दें, मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट क्या होगी? मैनेजमेंट कुछ में हम कहें जी कि आइदर इट इज अ गुड मैनेजमेंट और इट इज बैड, उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे मैनेजमेंट के, जिसके बेस के ऊपर हम देखेंगे कि दिस इज इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव। मैनेजमेंट क्या होगी? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस इन विच वी प्लान, वी ऑर्गेनाइज, वी स्टाफ्ड, वी डायरेक्टेड, वी कोऑर्डिनेटेड, वी रिपोर्टेड एंड वी बजटेड टू अवर टास्क। इसको हम कहेंगे ये हमारे पास के मैनेजमेंट है। इसका भी सब, अब आप इसका भी सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? प्लानिंग। जिस तरह हम प्लानिंग के स्टेजेस होते हैं, प्री प्लान, बाय प्लान और पोस्ट, ये सारा इसकी बात मैं कर रहा हूं, ये जो दो वर्ड्स हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं जी, यहां भी हमसे किसी ने पूछा होता, आप किसी से पूछा जी कि इब्राहिम लिंकन, जिसको इब्राहिम कहते हैं, जो अमेरिका का सबसे पावरफुल तरीन सदर गुजरा आज तक का, ठीक है ना, उससे किसी ने पूछा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन योर लाइफ, उसने उसका जवाब दिया, आप बताएं जी कोई आपको प्लानिंग करनी हो क्या करेगा? उसने उसका क्या जवाब दिया, क्या उसने कहा कि इफ आई हैव 8 hours फॉर कटिंग अ ट्री, देन आई स्पेंड 6 hours फॉर शार्पनिंग ऑफ माई आक्स। कि अगर मुझे 8 घंटे मिले किसी भी दरख्त को काटने के लिए, तो मैं क्या करूं, 6 घंटे सिर्फ कुल्हाड़े को तेज करने पर लगा दूं। हम लोग अब कुल्हाड़ा पकड़ा है, इधर से ही मारना है उधर से ही मारना है, तो वो उसने दरख्त ने कटना तो नहीं है। अब फर्ज किया फिर माजत के साथ, बेटा मेरी थोड़ी सी एक जो बहुत काफी बुरी आदत है मेरी, थोड़ा मौलवियों के ऊपर जो बात होती है, अब हमारा क्या काम है जी, पतीला पकड़ा, बाल्टियां पकड़ी, शुरू हो गए जी, क्या से रोजा लगाना है, चेला लगाना है, ठीक है ना, चलो ये बात की बात है। अच्छा जी, इसको से रोजा लगाएं, हाँ। वो मैंने पहले ऑलरेडी वो बात हो चुकी थी। आप थोड़ी इसलिए कहते हैं ना कि जब टाइम पर आते हैं तो बात ज्यादा इफेक्टिव होती है, जब टाइम पर नहीं आते तो फिर इसी तरह, तो फिर आप किसी दफा जल्दी आएंगी, ठीक है ना। और जब तक इकरा हम में से किसी के अंदर भी टाइम मैनेजमेंट, हाँ ये बात है, हजारों काम है बिलखसूस आप लोगों को, ये क्लास लेनी होगी, सब कुछ करना होगा, वो ठीक बात है, लेकिन बंदा आई उस वक्त तक ना, ताकि चूंकि हमने ब्रेक तो करनी है ना, तो उसके बाद अगर किसी को काम हुआ तो डजंट वे कोई ऐसा मसला। अच्छा ठीक है, आगे जाते हैं। मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा। अब अगली बात क्या होगी इसी फॉर्मेट में, अब हम मेथड को यूज करेंगे।
डेटा को ऑर्गेनाइज करने में। सिंपल सी बात है, जिस तरह मैंने वो यूज किया जी अपना है ना मैडम, मैंने क्या वर्ड यूज किया, मैंने वर्ड यूज किया पोस्ट कार्ड, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग की भी बात है, डायरेक्टिंग का भी मेथड डिफरेंट होगा। अब डायरेक्टिंग भी क्या होती है, दो टाइप की होती है, एक होती है अपवर्ड, एक होती है डाउनवर्ड। ये उसका ऑर्गेनाइजिंग का मेथड आ गया। डाउनवर्ड क्या होगी, ऊपर वीसी हमें जो कोई पैगाम भेजेगी वो किस फॉर्म में भेजेगी, ऑर्डर के फॉर्म में, वो हमने इंप्लीमेंट करना ही करना है, ठीक है ना। लेकिन जो हम नीचे से ऊपर आप भेजते हैं, फर्ज किया आपकी सीआर उठे डीसी के पास ले जाए, वो क्या होगी, दिस इज द सजेशंस ऑफ द क्लास। एक क्लास वो जरूरी नहीं है कि उनको हमने मानना होता है। टॉप डाउन और बॉटम अप। हाँ जी बिल्कुल सही है जी। अच्छा जी, एग्जाम्पल इस कीजिए। अच्छा एग्जाम्पल को दफा करें, बस ये एग्जाम्पलें हो गई हैं। अच्छा जी, अब इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉर्मेट्स क्या होंगे जी हमारे। इंटरनल फॉर्मेट हमने क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट्स, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉर्मेट्स फॉर वेरियस टाइप्स। हाईलाइटेड फॉर्मेट्स वो क्या होते हैं, डिटेल्स ऑन कैरेक्टर, न्यूमेरिक, डेट, टाइम, टाइम स्टैम्प, ऑब्जेक्ट, बेसिक पॉइंटर एंड प्रोसीजर पॉइंटर, डेटा टाइप। अब जिस ये उसके फॉर्मेट हैं, मैंने आपको पहले शुरू में भी कहा था, हम वैसे नॉर्मली 3 फॉर्मेट हम यूज करते होते हैं। कौन कौन से, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक, ठीक है जी। बाकी बातें बात की हैं, बाकी उसके अंदर न्यूमेरिक जब हम करते हैं, हम कहते हैं दिस इज प्योर क्वांटिटेटिव डेटा। जब हम अल्फा न्यूमेरिक की बात करते हैं तो वो भी कौन सा डेटा होता है, न्यूमेरिक ही होगा। कैसे होगा, मिक्स में नहीं होगा, दो ही डेटा। आप देखें फर्ज किया, हम जब क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, हम कहते हैं जी कि आई हैव मैनी ऑप्शंस फॉर ऑप्टिंग आईसीटी, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, मैं लिखता हूं जी कि लिकर्ट 5 पॉइंट स्केल बनाता हूं, मैं कहता हूं स्ट्रांगली एग्री, किसको कह रहा हूं, एग्री, अनसर्टन, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है जी। आप देखें, आप अपना क्रोतलैन उठी हैं, उन्होंने कहा जी कि आई हैव एग्री टू योर पॉइंट। एना उठी, इन्होंने कहा जी कि आई हैव अनसर्टन, मुझे इसका कोई पता नहीं है, मैंने इसका जवाब देना नहीं चाह रही, ठीक है जी। और कोई उठ के जो उसने कहा जी कि अपना आई हैव स्ट्रांगली डिसएग्री। तो दिस इज द प्योर क्वालिटेटिव डेटा। तो ये फिर क्वांटिटेटिव कैसे बनेगा, कैसे करेंगे, लेबल करेंगे ना 1 2 3 4। अच्छा ठीक है। इसके लिए पहले हम एक स्केल बनाएंगे, ठीक है ना। 19 स्केल्स के ऊपर हमने इंशाल्लाह इसके बाद बात करेंगे इंशाल्लाह अपना इस ब्रेक के बाद, ठीक है जी। हम स्केल बनाते हैं, स्केल बनाने का तरीका ये होता है, अब स्केल देखें, थोड़ी सी बात यहाँ निकालें तो ये हमारे पास ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं लाइन थोड़ी मोटी होती है ग्राफ पेपर पर, ठीक है ना। यहाँ भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ठीक है ना। स्केल बनता कैसे, अब स्केल बनने का हम यहाँ सीख लेते हैं, उसके बाद ताकि हम कुछ चीज़ सीखें ना, पढ़े ना, क्योंकि पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। अब स्केल कैसे बनता है, हम कहते हैं जी कि अब जब हमें ये होता है हमारे पास 0, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट 0, ये एब्सोल्यूट 0 नहीं है, क्योंकि 0 से नीचे भी 1000 वैल्यू है और 0 से ऊपर भी 1000 वैल्यू, ठीक है ना। समझ आई बात की, ये हमारे पास। अब हम यहाँ बनाते हैं, हम लिखेंगे जी अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू, फर्ज किया हम कहें 20। मैं कैसे 20 दे रहा हूँ, मैं यहाँ से एक डेटा आपको दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है जी। अब डेटा यहाँ कैसे आएगा, ये अच्छा, अब हम रिसर्च की बात करें जी, प्योरली रिसर्च की बात। हमने जब डेटा एक्सेल शीट के ऊपर डालना है डेटा, ठीक है ना, तो डालने के लिए पहले हमारे पास क्या चीज़ आएगी, सबसे पहले देखें आप डेटा ही अगर हमने फॉर्मेट किया हमारे पास ठीक ना हुआ, हमारा सारा काम आगे गलत है। हमने जो भी लगाया टूल, वो टूल है ही नहीं है, क्योंकि हमने डेटा को प्रेजेंट ही नहीं कर सके। कैसे प्रेजेंट करेंगे, हाउ वी प्रेजेंट डेटा ऑन एक्सेल शीट, वो एक्स एक्स और वाई एक्स हमें पता हो कौन से, ठीक है जी। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। अब इसके ऊपर डेटा डालेंगे कैसे, अब यहां हमने ये बात देखनी है कि सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे डेटा में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से, फिर देखना है हमारे डेटा में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा। लेट सपोज मैं एक टॉपिक लिखता हूं, इम्पैक्ट ऑफ ICTs ऑन एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल।
ये मेरा टाइटल है, दिस इज माई नेम। टाइटल जो है मैंने जिस तरह कहा आपको, आपकी रिसर्च जिस तरह ये PhD वाले बिलखसूस हैं बैठे हुए, बिलखसूस मैडम है ना, तो इनसे पूछ लें आप कि अगर फर्ज किया 5 साल या 6 या 7 हुए, सबसे मेन काम होता है अगर आपका टाइटल ठीक बन गया आपकी सारी रिसर्च होगी। अगर आपका टाइटल ठीक नहीं है 1000 बातें आपके टाइटल की उठेंगी। पहले जब आपको एवेल्युएटर आएगा चेक करने के लिए या आपका डिफेंस होगा, पहले पूछेगा छोड़ो दफा करो सारी स्लाइडें बंद कर दो, टाइटल के ऊपर आप आ जाओ। टाइटल में 5-6 बातें आपकी हों तब टाइटल अच्छा होता है। क्या हो टाइटल में? टाइटल आपका बता रहा हो आज इट इज प्रॉब्लम, क्या ये प्रॉब्लम है, पहली बात है प्रॉब्लम है, पहली बात। फिर टाइटल आपका बता रहा हो कि इसका कोई पर्पस भी है, अगर पर्पस भी नहीं है फिर भी हमारा टाइटल वो रिसर्च बन नहीं सकता। फिर टाइटल हमें ये बता रहा हो सामने आइदर इट हैज सिग्निफिकेंस, क्या इसकी कोई अहमियत भी है, अहमियत भी नहीं है फिर भी फायदा ही कुछ नहीं है अगर अहमियत नहीं है। फिर टाइटल हमें बता रहा हो क्या हो जी, नीड, क्या ये जरूरत भी है, अगर जरूरत नहीं है फर्ज के लेट्स सपोज ट्रांसजेंडर्स के ऊपर हमने काम करना है, यहां उसकी जरूरत ही नहीं है, वो प्रॉब्लम भी है, वो पर्पस भी है, उसकी सिग्निफिकेंस भी है, बट यहां उसकी नीड नहीं। अल्कोहल, ठीक है ना, ड्रग्स के ऊपर वो भी इतना ज्यादा उतना हो सकता है, लेकिन जी मैं एक बात करके फिर आपसे, और 5वां आखिरी है बेटा, और उसकी इंप्लीकेशन की, क्या वो अप्लाई भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स सपोज आप जितना मर्जी लोगों को आजकल जाए ना, हम कहते हैं जी हमारे पास, हम कहते हैं पोलियो वैक्सीन, पोलियो प्रॉब्लम भी है, उसका पर्पस भी है, उसकी सिग्निफिकेंस भी है, उसकी जरूरत भी है, लेकिन आप जाए ना, आपको 1 लाख रुपए दें, आप जाएं जाकर अपना नो गोरिया में जाकर वो कह रहे हैं, वो पठान पहले आपको जूते मारेंगे और फिर आपको वो कहेंगे जी हम पिलाते ही नहीं है बच्चों को पोलियो का, ठीक है, तो वो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते वहाँ, इसलिए वहां जाकर आपको रिसर्च करने की जरूरत है उस एरिए में। समझ आइए बात की, ये सारी बातें अब यहाँ रुकते हैं। अब इसमें से हमने देखना है कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और हमारा इंडिपेंडेंट कौन सा है। ICT हमारा इंडिपेंडेंट आ गया, ICT, और डिपेंडेंट हो गया हमारे पास एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है ना, सही है जी। अब हमने जो इसका डेटा हमारे पास ICT का आएगा वो हमने एक्स एक्सिस के अगेंस्ट रखना है, और जो एकेडमिक अचीवमेंट का आएगा वो हमने किसके ऊपर रखना है, Y एक्सिस के ऊपर। फर्ज किया मैं थोड़ा सा और आसान करता हूँ, जो खासकर ये जो BS के बच्चे बैठे हैं, हम कहें जी कि 1950 में, अब वहाँ स्केल बनेगा कैसे, हमारे पास 2 चीज़ें होंगी, हमारे पास एक ईयर्स होंगे, एक प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन ऑफ वीट ही कर लेते हैं। हम कहते हैं जी कि 1950 में जो वीट थी वो कितनी थी जी, लेट्स सपोज हम कहें, मैं वैसे मिसाल के लिए कह रहा हूँ, हम कहें जी 40 टन थी। फिर डेटा तो हमारे पास आया होगा, 1960 में हम कह लें वो कितनी होगी जी, 50 टन होगी जी। 1970 में वो कम होकर 30 टन आ गई, 1980 में वो 25 टन रह गई जी। वो आपने जबरदस्त, मैंने इसलिए कहा ना कि ये चूंकि जो बैठे हुए ना इनको शायद क्या पता उस चीज़ की समझ ना आए ना, एकेडमिक अचीवमेंट ICT की, ठीक है। अब देखें बेटा, चूंकि स्केल हमारा सिर्फ यहाँ मकसद ये समझाना नहीं है, मेरा मकसद इस बार मेरा मकसद है स्केल बन। अब स्केल हम कैसे बनाएंगे, अब स्केल हम ये लिख रहेंगे जी, along X axis 1 big square equal to 10 years, इट्स मीन along X axis 1 small square equal to 10/10। ये कहाँ से 10/10 आएगा, 10 वो, तो 10 थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी, हम कर लेते हैं 20 कर लेते हैं, ठीक है जी। अलॉन्ग X 1 स्मॉल स्केल फिर होगा 20/10, 20 ये वाला और ये 10, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2। फिर हम कहेंगे अलॉन्ग Y एक्सिस 1 बिग स्केयर। अब डेटा भी देखना, डेटा क्या है, अब ये 40-50, हाँ अब ये देख लें डेटा में आता क्या, सबसे लोवेस्ट आपको पता हो, ठीक है ना। हम ये कर लेते हैं, लेट्स सपोज हम कर लेते हैं ये 15 है जी, 15 टन, या सर वो 15 ज्यादा या 5 टन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 5 टन, ठीक है जी। तो 1 स्मॉल स्केयर कितना हो जाएगा 5/10, 5 2 10, 1/2 0.5। अब फिर ये हमारा स्केल बन गया। अब इस स्केल, अब हम यहां लिखेंगे 1950, 1960, 1970, 1980 अप टू 100। यहां हम जाएंगे ऊपर, क्योंकि हमने सबसे छोटा 5 रखा हुआ है, 5, ठीक है ना,
10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, ये हम डेटा फीड हो गया। अब आगे में उसमें पॉलीगॉन वाली में जब आएंगे तो हम उसके बाद को समझेंगे। पॉलीगॉन क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, मल्टीपल पाई चार्ट क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, मल्टीपल बार ग्राफ क्या होता है। और उन्हीं को बाहर रहने दें अब, ठीक है, थोड़ी देर वो बाहर रहेंगी ना। और मुझे भी समझ वो है ना, मैं कहता हूँ अब उन्हीं का फोन। आपको कोई मसला था, आपकी कजन आपकी, और छोड़ दे फिर, उसने लगाया क्यों था यहाँ, पहली बात उससे पूछे उसने लगाया क्यों। चलो छोड़ें, अच्छा ये हो गया, बस हम 5 मिनट में ब्रेक भी करते हैं। मैं आपके सवाल पर आता हूँ, चूंकि आपने पहले भी कर रहे थे, बस ये बात बेटा समझ आ गई, चूंकि आपको समझ नहीं होते। देखें, मौला अली से किसने पूछा कि मौला ने क्या फरमाया, जिसने मुझे एक लफ्ज सिखाया वो मेरा आका है, पढ़ाया नहीं, जिसने मुझे एक लफ्ज सिखाया। अब इसलिए यहाँ हमने ये हमारी सारी चीज सीखने की थी, ये पढ़ने की बातें ये आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। इसलिए अगर किसी को ये हमारे पास हमने क्या देखा, स्केल हम कैसे बनाते हैं, समझ आई बात की। अब बेटा आप क्वेश्चन करें। सर मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि अगर हमने एक टाइटल डिसाइड कर लिया है, जिस तरह इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी या मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स टॉपिक है मेरा, तो उसमें हम इम्पैक्ट वाले उसमें हम प्रॉब्लम कैसे निकाल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यहाँ प्रॉब्लम ये इसमें, चलो पहले इसको पढ़ो, ये पढ़ो जरा। इम्पैक्ट है मेरी गुरमुखी ज़बान है, समझ तो नहीं आएगी आपको। इम्पैक्ट ऑफ आईसीटीज ऑन एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एट पोस्ट ग्रेजुएट, इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। मैंने शुरू में आपको आते हुए भी कहा था ना आइंस्टाइन की बात, कि अगर मुझे 60 सेकंड मिल जाए कायनात को रीशेप करने के लिए, तो मैं 59 सेकंड सिर्फ अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने पर। आप किस पहले तो देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इसमें क्या हो सकती है अच्छी, और बताओ जी प्रॉब्लम क्या है इसमें। आईसीटी प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक। हाँ ये आईसीटी का यूजेज, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल आईसीटी का यूजेज हमने ये देख। अच्छा एक और बात जो हम गलती करते हैं, ये आखिरी हमारा पॉइंट है जाने से पहले, एक जो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, बेशक वो पीएचडी में हो या एमफिल में हो, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम समझते हैं हमारी सारी जो है ना कंक्लूजन या रिकमेंडेशन वो पॉजिटिव ही हो, और नेगेटिव हो ज्यादा अच्छी बात है। अगर नेगेटिव होंगे तो वो ज्यादा अच्छी बात है ना। आपने हमें जो हमारे होते हैं सुपरवाइजर, वो भी कहते हैं नहीं ये नेगेटिव क्यों है। हाँ बिल्कुल, अच्छी, ये बहुत अच्छी। और देखिए भाई एक और बात आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट हो जाए, हम कहते हैं ओ मेरी तो रिसर्च ही खत्म होगी। देखें आपने बहुत अच्छी बात इस पूरे सेशन में आपने बड़ी ये बात जो बड़ी ना बहुत क्लास की बात की आपने, कि अगर वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, हम सारे रिजेक्ट करवाते हैं। आप जाएं अभी ऊपर लाइब्रेरी में, अगर किसी एक का भी एक्सेप्ट हुआ, चलो मैं इतना बड़ा क्लेम नहीं करता, शायद एक आध का हो गया हो, लेकिन 99% का क्या होगा, रिजेक्ट होगा। तो अगर एक्सेप्ट हो गया हम परेशान हो जाते हैं, एक्सेप्ट होगा तो हमें कोई नई चीज आएगी ना, हम इंडक्टिव बनेंगे। हमने रिजेक्ट ही करवाने जबरदस्ती, वो फिर जबरदस्ती हमने फॉर्म फिल करना जी। अच्छा बेटा आपकी बात ठीक है ना, आप उसको चूंकि बच्ची कहते हैं ना, उसका जवाब अगर ना हुआ तो वो फिर जिंदगी पूरी वो प्यासी ही जाएगी दुनिया से, ठीक है ना। तो बेटा इसका क्या है, इसका मकसद ये, इसमें प्रॉब्लम क्या था, आईसीटी का यूजेज, ठीक है ना। आगे दफा करें नेगेटिव या पॉजिटिव, उसको छोड़ें, उसका इंपैक्ट क्या है, उसका असर क्या हो रहा है लॉन्ग टर्म में। और ये जब स्टडी हम करेंगे, इंपैक्ट स्टडी वैसे होती ही नहीं, इंपैक्ट स्टडी होती ही तब है जब आप उसी बंदे से 2 3 4 दफा डेटा लेंगे। लेट्स सपोज दैट ये डेटा को लिया है एकेडमिक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, तो जब आप जाएंगे एमफिल और पीएचडी के बच्चों के पास, एक दफा नहीं जाएंगे, पहले सेमेस्टर में भी जाएंगे, दूसरे में भी जाएंगे, तीसरे। इसलिए कोशिश लोग ये कहते हैं कि एमफिल लेवल पर लोग कहते हैं इंपैक्ट स्टडी ना करें, ठीक है ना, लंबा हो जाता है, सही है जी। तो कहते हैं इफेक्ट, और मम्मी डैडी सबसे बड़ा मम्मी डैडी काम क्या है, इफेक्टिवनेस करें और काम ही खत्म, टी टेस्ट लगाएं दुनिया ही खत्म हो जाए, ठीक है ना सब जी। हाँ ठीक है ना, वो किसके ऊपर करना है आपने, ठीक है ना, आपकी जो आपकी पार्टिसिपेंट पॉपुलेशन का, हाँ तो बस उनसे जब लेंगे इम्पैक्ट लेंगे तो 2-3, हाँ बिल्कुल। देखें बहुत क्लास की बात की, देखें यहाँ मैंने क्यों कहा नहीं करता, यहाँ मालूम क्या करना था, चलो यहाँ आपकी बात है, यहाँ हमने एकेडमिक अचीवमेंट मालूम करें, अचीवमेंट क्लेम बहुत पड़ा है ना, परफॉर्मेंस तो क्लेम बहुत है, उसका क्लेम कम से कम 6 महीने के बाद आएगा, किसके, हाँ बिल्कुल बहुत क्लास की बात की है, कैसे आएगा मेरा,
एकेडमिक अचीवमेंट कैसे आएगी? हमें पता ही 6 महीने के बाद चलेगा ना, हमें पहले पता कैसे चलेगा किसका रिजल्ट कैसे है? फिर 6 महीने हम एक बार दफ़ा जाकर 6 महीने, दूसरी दफ़ा 6 महीने, तीसरी दफ़ा। तो अल्लाह पाक हम सब के लिए और आप सब के लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट हुई है तो उसके लिए माजरत जी, वो बात की बात है ना बेटा, वो तो हम डेटा एनालिसिस की बात है। तो चलो उसकी चाइनीज बाद में बात करते हैं, इसलिए कि ये शायद किसी क्लास हो। ठीक है इंशाल्लाह। जिसने नमाज पढ़नी है वो नमाज पढ़ लें, और जिनकी क्लास वगैरह वो बेशक ना है, जिन्होंने आना है तो वो फिर